तो देखो आपने अनुभव सुने और एक ही बार मैंने सोची थी यह चीज़, क्योंकि जब भी मधुबन जाया करते इनका या जी में रह जाया करती दीदी यो दिखा दो वो दिखा दो, इनका मैंने इनकी सांसें नहीं लेने दिया। ये नौको में नाना दीदी ईब नहीं ईब और तड़के दिखा दियो मना ही पे तो और घूमना है, तो ईब के मैं नहीं थकी मैंने ये सारे थका दिए, और क्योंकि शॉर्ट टाइम था तो ये बेचारे सांस तो लेने पाए ही नहीं। और इनकी बार इनकी एक शिकायत और भी रह गई कि इन बाजार में जाने नहीं पाएंगे। आखिरी तक न बोले दीदी हम बाजार में कोड बजावांगे, मामन बेरा था हम जितने शाणे हो जाए। लेकिन वो जरा सा ही जाया एक, वो जितना होना चाहिए था उतना ही टाइम मिला उस चीज का, पर बाकी फुर्सत ही नहीं थी। देखो इबकी बार मधुबन में जिसे रहे यहाँ पा खूब टाकले में ईसा था ना जनू लामणी लाग रही, बिल्कुल ईसा फील हुआ था। तो ईब सामण में भी इसी कतर छोल मचा दो। फुर्सते नहीं हुआ जो कर ओली नहीं होया करे, ईब कर सामण में ओली कर दो, क्योंकि ओली में क्या होया करे वो नूनते उसके रंग ला दिया, उसमें पानी गेर दिया, वो गारा में लथेड़ दिया, ऐसा नहीं होया करे। मतलब जनू तो बहुत काम छेड़ रखा है। तो आप चारों तरफ इतने पेपर बांट दो कि अगला न सोचने की फुर्सत ही नहीं मिले। शिव में तो सारा सामण में हो गए है सारा भारत, और उसमें भी आप पूरे भारत में जो शिवरात्रि का विशेष प्रोग्राम हुए हैं ना वो फागणाली में सबसे ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हरियाणा इसमें विशेष है। हरियाणा में सामण में जितने ज़्यादा शिव का हुआ है, महिमा भी सत्संग भी, शायद ही आपने कोई घर ऐसा खाली पाओगा जिसकी कोई ना कोई आहुति ना पड़ती है, कोई कांवड़ लेन ना जानता हो, कोई बरती ना रंधा हो। विशेष चारों सोमवार हुए हैं सामण में, सारे सोमवार आमतौर पर कोई बरती नहीं रंधा होगा ना, तो भी इक्का दुक्का भी बढ़ती अगर कोई रंधे होंगे तो वो सामण के 4 जरूर करेंगे। यह विशेष हुआ है। बहुत सारे लोग इसे मिलेंगे, आपने पैदल जाओगे मंदिर में सवेरे, बहुत सारे इसे मिलेंगे सामण में नीचे सोएंगे, बहुत सारी धारणाएं का पालन करें हैं। प्याज लहसुन बहुत से लोग नहीं खाते सामण में। एक जगह बैठ के ने 20-30 घरा के माताएं हैं वो सत्संग करेंगे, रोज एक लिया होगी, दूसरे दिन दूसरी लिया होगी, प्रसाद वगैरह भी बांटेंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज करें हैं। और अपने पास सारे साधन फुल हैं, गीत आपके पास हैं, गा आप सको हो। सामण की धुना पे शिवरात्रि के बहुत सारे गीत आपने बनाए हुए हैं। आप 4 गीत याद कर लो, किसी के भी सत्संग में जाके गाया हो, और गीत गाओ, 2 लाइन गाओ, उसके बाद 1 मिनट समझा दो, बीच में कोई को नहीं नू था मैं आपने। हाँ शुरू में अगर आप हम समझाने लगे तो स्पीकर को नहीं बनाना था हमने, क्योंकि बनू कह देंगे ना इतनी फुर्सत को नहीं हमने तो गीत गाने खातर सत्संग करा, हम तो यू अपना लाना। आप शुरू में गीते छेड़ दो, वह पूरा करें तो कोई भी गा सके है ना, आप अपना शुरू कर दो, 4 लाइन गाओ, 4 लाइन सुना पाचे। गीत तो नए हैं ही, शिव के भी हैं ही, सुन के ने इतने उन सांसा आवे ना, इतने 1 मिनट में अपनी बात कह जाओ। उससे लाइन के बारे में जो आप गाओ हो कि ये जिस तरह 2 हैं, वे मूर्ति भी है और या शिवलिंग भी है, तो दोनों एक की क्यों क्रॉस के हैं। अंध आदमी भी बता दे 2 हैं, लेकिन सारे आदमी यह चीज समझ में नहीं आती भी ये 2 नहीं, ये अलग अलग हैं, 2 एक नहीं है शिव शंकर। इतने सांस आवे, इतने आप आगे फिर गाना शुरू कर दो। इसमें बहुत स्मार्ट होने की जरूरत पड़ेगी। आज का युग स्मार्ट होने का युग है, ढीले ढीले चालन का वक्त को नहीं ना। आप अगला तो परमिशन मांगोगे, 1 घंटा हमने सुनान दो, हम थामने शिव के बारे में सुनाओगे, वो टाइम गया। बाबा ने कहा थोड़े दिन के बाद तो लोगों की सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। कब है ना साकार मुरली हम बाबा कि आखिरी टाइम ऐसा आवेगा जब आपने सिर्फ दृष्टि देनी पड़ेगी। लोग तड़पेंगे, परेशान होंगे, फांसी खाने हो रहे हैं, वे आपका ज्ञान थोड़ी सुनेंगे। 1 हफ्ते का कोर्स की फुर्सत कौन रहा आगे आगे लोगों ने।
आपने सिर्फ शांति से स्नेह के 2 बोल, एक दृष्टि, एक अपनापन, एक व्यवहार में आओगे जब अगला ने नू लागे भरोसा हुआ, इतने से की जरूरत पड़ेगी। और यो तो आप यूं सोचो, उससे पहले थोड़ा सा यूँ टाइम चल रहा है कि अपने लोग पूरा सामने ठाली हो गए, 4 घंटे सत्संग करते पा जाएंगे ना। तो ये आदमी ढूंढना, आप अमेरिका में जाके ढूंढ के दिखा दो नहीं से। अमेरिका में लोग जो ज्ञान सुने हैं, आप जिस तरह आ रहे हो ना ज्ञान सुनने खातर, अगर उन्हें नू कहे 1 घंटे की क्लास करनी है भाई जी, आप संडे ने 1 घंटे की क्लास करना आ जियो, तो वह नू कहेंगे दीदी आपने नाश्ता कराना पड़ेगा फिर मारते ही, क्योंकि हमारे पास नाश्ता करने का टाइम कौन बच्चे फिर। हम वह खुद ही नौकरी करें, खुद ही बनावें, खुद ही मैनेज करें, खुद ही खावें, सारी चीज़ खुद करनी होवे। तो आप इसे माहौल में, इसे फील्ड में, इसी जगह हो जड़ा आपके पास आत्मा की भरमार है, और वो भी शिव शिव कर दे पाओगे। उनती ज्ञान सुनाना तो बहुत आसान बात है, शिव तई खींच के लाना है बहुत मुश्किल है। और सारी जगह तो अगर सेवा करना शुरू करा तो कड़े तो उन्हें समझाना शुरू करे, बड़ी मुश्किल चीज़ है। आपने थोड़ा कोई मुश्किल है बात को नहीं, वो ये चीज़ का गाटा वे रखे हैं, लेकिन क्या के बदले के समझ लिया, असलियत के थी, रहस्य के था, और यादगार ये हैं। ये चीज़ क्लियर करने हैं, और फटाफट करो, विस्तार में नहीं। लंबा विस्तार करोगे तो सुनन की आसंग नहीं रहेगी किस्से में। तो जहाँ तक आपने बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा। 4 गीत याद कर लो, पेपर अपने पास रखो, किससे ते भी मिल जाओ, बस में मिल जाओ, ट्रेन में मिल जाओ, बस स्टैंड पर मिल जाओ, कितने राशन की लाइन में खड़े हो, कितने भी आपने फुर्सत है। और गांव में जो माता रमे हैं वो 2-4 की टोली बना के ने 4 गीत सुनाया हो अगला ने, मैं बीच के चाहे आपने 10 मिनट का टाइम मिला, बीच की 1-1 मिनट आप बाबा का मैसेज दे आओ, सिर्फ इतना कि वो। और आप यह चीज़ दिमाग से काट दो कि ईब जिन ने आप ज्ञान सुनाओगे वह सतयुग के राजा बनाने हैं ना, वह थारे खातिर झाड़ू काट लेंगे, इतना बहुत से। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, 84 जन्मा में बहुत सारे आदमी चाहिए ना। कामाड़ी भी रखोगे तो 84 जन्मा में 84 कामाड़ी चाहिए। एक घर में एक ने भी रखोगे काम खातिर तो 84 जन्मा में 84 तो चाहिएगी। तो 84 कामाड़ी बना ली तो ज्ञान सुना उनने। ये जो 10-10 मिनट का मैसेज दोगे, इन तक कम इतनी तो हो जाएंगी। ईब आप सोच के देखो, आप अगर बीमार हो जाओ और आपने किसी पर रोटी बनवानी हो, खाना बनवाना पड़ जा, बीमार हो जाओ, और नू सोच लो कोई काम वाली ये रख लो जो मेरा खाना भी बना दे, उसमें कितनी सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी आपने। उसकी धारणा है कि नहीं, प्याज लहसुन तो नहीं खावे है, ज्ञान सुन रखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ अगर उसमें हो और फिर वह खाना बनाने खातिर तैयार हो जा, आप खुशी तो नहीं रख लोगे। हाँ, इसी ये चाहिए थी जो ये सारी चीज़ हो जिसमें, और फिर वह मेरा सहयोग भी कर दे तो मैं रख लूँ, ज़रूरी हो है ना। आप नू देखो, एक काम वाली ढूंढने खातिर भी आपने इतने गुण उसमें देखने पड़ेंगे। और आपने 84 जन्मा में बेटी को नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, बहू नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ आपने हर जन्म में चाहिएंगे। तो ये सारे त्याग तो अड़े करने पड़ेंगे संगम युग पे। आप परिवार के तो इस परिवार में तो छांट लोगे, लेकिन और बहुत सारी इसी चीज़ हैं। आपने चपड़ासी लाना पड़ जा, घर में चौकीदार रखना पड़ जा, काम वाली रखनी पड़ जा, रिश्तेदार ढूंढने पड़ जा, कितने सारे आदमी चाहिएंगे अपन। तो उस खातर आपके पास चांस है, और उस खातर सामण मास सब तय उचित है। इससे बढ़िया टाइम और कोई नहीं मिल सकता। जिस दिन बारिश आ जाए वो भी सारे काम बंद हो जाए, ना रोटी ले आ सकते ना और कि मैं धंधा कर सकते। पोछा मारने की उस दिन जरूरत की है जब ऊपर तय बरसा है, तो ठीक है ना, अपने वाइपर मार के छुट्टी करो। तो उस दिन जो सामने में बारिश भी जाए तो है कि गणे है पोछा में ना लागे रमे, धूल को नहीं उड़े और पानी बरसा है तो पोछा लाने की जरूरत नहीं। तो उस सारे काम ने समेट के ने और आप अपना सारा टाइम सेवा में लगा सको, जाते हैं। और देखो लोग बरती रहे हैं सामने में, पैदल भी जाओगे, नीचे भी सोएंगे, आप सामने एक काम कर सको हो। आप पूरा सामने एक टाइम रोटी खा लो, ले हो, बच गया सारा टाइम।
एक टाइम खाना खा के देखो, लोग भी तो बरती रहे हैं, आप भी तो भगत थे जब बरती रहे, और उन्हें भगता के कल्याण खातर आप उनके इष्ट हो, आपने जो एक टाइम रोटी छोड़नी पड़ेगी तो माँ बाप बच्चा खातर नहीं छोड़ते, वही का व्रत है बालका की लंबी उम्र खातर, आप खाना छोड़ दो उन्हें। तो ईब वह सारे जो आपने तैयार करने हैं जिनकी आप सेवा करोगे, और जिनकी सेवा करोगे उनकी सेवा करने से पहले मनसा में भी उनकी सेवा करो कि वो आपके बच्चे बनेंगे। इस जन्म में नहीं, इससे 5 जन्म पहले जो आपके बच्चे थे वह के प्यारे कौन थे, उस जन्म में थे न, वह इन भक्ता में खुरे हैं, वह पा जाएंगे। और उन्हें देख के जब आऊंगे ना आपके पास, जो कर मम्मा आई ज्ञान में, तो देख दिए ब्रह्मा बाबा ने केला गया कि क्या मेरी वाह वारिस बच्ची है जो 5000 साल पहले जिसने सारा यज्ञ संभलाया था, तो या वाह आ गई। आप उन सब की सेवा करोगे तो वो सहज अपनापन और वो फीलिंग आएगी कि वे सारे आपके साथ रहे हुए हैं, उनने भी आप पे या फीलिंग आओगी। तो या मनसा सेवा जिसने बाबा को है ना कि मनसा सेवा भी और वाचा सेवा भी साथ साथ होनी चाहिए। कल की मुरली में भी क्या था, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। तो आप पहले मनसा ते उन आत्माया के ऊपर शुभ भावना की वर्षा करो, फिर उनकी वाचा ते सेवा करो, तो उनके ऊपर डबल असर होगा। बात समझ में आई? पहला साबुन ला रहा क्या होगा, फिर कुटाई करोगे उसने थापी ते तो सारा मैल निकल जाएगा। मनसा सेवा करने ते, मनसा सेवा क्यों है, आपने तड़के किते जाके न सेवा करके आनी है, वह चीज़ आपके दिमाग में आज तय घूमन लग जाए। मैंने जाना है, मैंने उनकी सेवा करनी है, मैंने उनकी के समझाना है, उनसी बात मैंने उनकी क्यों कर समझानी चाहिए। किताब खोल लो, चारों गीत देखो, गा के देखो, और उसके बीच में एक 5-4 लाइन आप के समझा सको हो, उसकी तैयारी करो, या आपकी तैयारी होगी। इससे आपकी मनसा शक्तिशाली होगी, आपका रहम दिल स्वरूप है वो इमर्ज होएगा, और उसके बाद वाणी आपकी बहुत प्यार भरी होनी चाहिए, क्योंकि आप ये बोलो हो वो हो सके है ना समझ में आवे, लेकिन आप कितने प्यार से बोलो हो, कितना मीठा बोलो, वो उनके ज़रूर समझ में आएगा। अपनापन, प्यार, मिठास किस कोई आत्मा ना समझ सके, इतना बेवकूफ़ कोई को नहीं। हर आत्मा इसने समझ सके, पागल आदमी इसने समझ सके हैं, कोमा में रहनी है आदमी इसने समझ सकें, तो नॉर्मल आदमी क्यों नहीं समझ सकेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें तो भरपूर होके उनकी माँ बन के जाओ। बच्चे हैं, भगत हैं चाहे बच्चे हैं, इस स्वरूप ने इमर्ज करके अगर उनकी सेवा करोगे तो 100% रिजल्ट आपने प्राप्त होगा। और उस खातिर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आज क्या तारीख है, 6 का संडे था ना, ईव जो संडे आओगा वो क्या का होगा, 13 का, 17 का क्यों कर होगा, 13 का संडे होगा। 13 के बाद 20 का संडे होगा। 20 का जो संडे होगा ना, उस दिन आप शिवरात्रि नहीं मनावांगे, आप 27 न मनावांगे अपनी शिवरात्रि। लेकिन आपने जो नए लेके आने हैं, जिसने भी पेपर दो बांटो, और पेपर के ऊपर यूट्यूब चैनल आपने लिख दिए हैं दोनों, इस या चीज़ भी बता दियो उनने नुका आप रोज आके ना सुन सको, तो इसके ऊपर देखो यूट्यूब चैनल है, आप अपने फ़ोन पे घरा बैठ के भी सारा ज्ञान सुन सको हो। यह चीज़ भी आप साथ साथ बता दियो कि जिससे भी बांटो। तो इन सारी चीज़ों से बहुत सेवा हो सके है। और जिसने भी निमंत्रण दो, जिसने भी लेके आना चाहो, आप 20 तारीख ने उन्हें ले आइयो, और 24 तारीख का होएगा वीरवार। 20 ने और 24 ने आप नया ने ला सको, नए बच्चे बाबा के जो भी लेके आने हैं आपने, कौन सी डेट में, 20 ने संडे ने और 24 ने आड़े वीरवार ने, ये 2 दिन रखेंगे आप नया के। उसके बाद जो 27 से संडे शुरू होगा, अपनी शिवरात्रि बाबा के बच्चा की होगी 27 की, लेकिन क्योंकि उसके बाद 2 संडे बचेंगे, 27 ने मैं राखी बांधूंगी और 27 ने अगले संडे ने भी राखी बांधूंगी, नुए अगले वीरवार ने आड़े भी वाणी। तो आगे जब राखी का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 27 तारीख तक, तो फिर किसी नए ने आप नहीं लाओगे, क्योंकि वो अपना पारिवारिक त्यौहार है, वो सिर्फ ब्राह्मण बच्चा खातर है। बाबा के जो बच्चे हैं नया कोई नहीं आवेगा 27 ने, ठीक है।
नए आप कद ला सको हो, आप सेवा करो खूब। 6 तारीख का संडे था, आज क्या तारीख है? 10 तारीख है, और आपकी शिवरात्रि कद होगी? 24 तारीख, ठीक है ना। आपकी शिवरात्रि भिवानी में 24 तारीख की होगी। 10 तारीख है आज, कितने दिन हैं बीच में? 13, ठीक है। 13 दिन मिले हैं आपने। आप 13 दिन में कम से कम रोज के 10 पेपर भी अगर बांटोगे तो आपके 125 पेपर हो जाएंगे। 130 पेपर आपने, 10 तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम है, ज़्यादा तो को नहीं ना। 10 पेपर तो रोज के सामने में तो बांटे जा सके हैं। 10 से फालतू जो बांटना चाहे वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करे है, वो आप कितने भी ले सको हो। तो हमने आप खातर 100 के पेपर के पैक बनवाए। एक माता 100 का पैक आप लेके जा सको हो। पेपर आज लेके आए यहाँ, उस पर यूट्यूब चैनल की मोहर लगा दी है। तो आप ईब कल तय, आज तक भी शुरू कर सको हो, शाम का टाइम बाकी है, तो आप आज तय यो काम शुरू कर सको हो। और 24 तारीख ने आप ले आइयो, जिनकी भी सेवा करो। अगर आप 20 ने लेके आना चाहो संडे ने नया ने, क्योंकि कोई हो सके है 24 ने किसी के 8 हो, तो आप 20 ने भी लेके आ सको हो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। प्रोग्राम समझ में आया?